आचार्य, तारिणी के इस संदेश का क्या अर्थ है? धनानंद पौरव राष्ट्र के विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? किसी भी राज्य का स्तंभ होता है उसका राजा। धनानंद पौरव राष्ट्र के स्तंभ को हटाने की बात कर रहा है, अर्थात मलयकेतु के प्राण संकट में है। चंद्रगुप्त, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अवश्य आचार्य। रुको चंद्र, मैं भी आया। महारानी, हमें बिना विलंब राष्ट्रपाल के शस्त्र निर्माण शिविर की ओर प्रस्थान करना होगा। धनानंद ने ये जो पौरव राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, इसका उत्तर उसे हम अवश्य देंगे। आइए। चंद्रगुप्त, आ रहा है यह अमात्य राक्षस तुझे पराजय का स्वाद चखाने। आलोक निरंजन! यदि ब्राह्मणों को प्रतीक्षा करवाई तो ब्राह्मणों के प्रकोप से तुम्हारा युवा राजा मलयकेतु बच नहीं पाएगा। शीघ्र बुलाओ आलोक निरंजन! विलंब के लिए क्षमा करें ब्रह्मदेव। आप सभी के आदर सत्कार के लिए राजा मलयकेतु स्वयं तत्पर हैं। आइए, पधारिए। आलोक निरंजन! राजकुमारी दुर्धरा, द्वार खोलो। कदाचित तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूं और तुम मेरे दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हो सकती। द्वार खोलो। राजकुमारी दुर्धरा अंगरक्षक के लिए द्वार क्यों नहीं खोल रही है? अगर इसने मुझे यहाँ महल में देख लिया तो धनानंद के विरुद्ध मेरा खेल आरंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। सुनो, पौरव नरेश मलय कहाँ है? वो भवन में कुछ ब्राह्मणों को भोज करवा रहे हैं। ब्राह्मण भोज? ये कैसे ब्राह्मण है जो भद्रकाल में भोज कर रहे हैं? अवश्य ये धनानंद का कोई षड्यंत्र है। ब्राह्मण देव, भोजन आरंभ कीजिए। नहीं, जब तक आपका राजा स्वयं आकर हम ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता तब तक हम इस भोजन का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि आपके राजा इतने व्यस्त हैं कि ब्राह्मण भोज में आकर ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर सकते तो ठीक है, हम भी उनका ये भोजन खाने के लिए लायक नहीं है। जिस राज्य में ब्राह्मण का मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, उस राज्य में हम नहीं रुकेंगे। जाओ यहां से। क्षमा कीजिए, पौरव नरेश आ गए। क्षमा करें ब्राह्मण देव, मैं अपने राजपाट के कुछ कामों में व्यस्त था। आप कृपया कर अपना आसन ग्रहण करें और हमारा भोज और सत्कार स्वीकार करें। साधु। ले चलो पौरव राष्ट्र के युवा राजा को।
चंद्रगुप्त, राजगुरु, 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 ये सब राजगुरु जी, मलाई केतु कहाँ है? चंद्रगुप्त, वो पौरव नरेश मलाई केतु को उठा के ले गए। उनका उद्देश्य पौरव नरेश को अपहरण करने का था। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, आमत्य राक्षस ही हो सकता है। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। तुम लोगों को मिले? हमें भी पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। तुम लोगों को मिले? हमें भी पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। हमारे सारे खोजी दल बिना किसी सफलता के लौट आए। कहीं से भी मलय केतु के विषय में कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा। पता नहीं उस धनानंद ने मलय केतु का अपहरण क्यों किया? मुझे विवश करने के लिए, ताकि मैं उसके आगे झुक जाऊं। तुम कहना क्या चाहते हो चंद्र? स्तूल, मुझे धनानंद की सारी योजना समझ आ गई है। जिस पहेली का हिस्सा मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था, मलय केतु के अपहरण के बाद सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। तुम्हें स्मरण है हमारे और अवंती नरेश के मध्य की वार्ता, जब उन्होंने हमें भोज के लिए उनके महल में आमंत्रित किया था? हाँ, स्मरण है। महाराज, इस भोज के लिए धन्यवाद, किंतु अवंती की महारानी और राजकुमार कहीं दिख नहीं रहे। वो महारानी मूरा उनसे भेंट के लिए इच्छुक है। वो बात यह है कि राजकुमार इस समय अवंती में नहीं है। वो सैन्य प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं और महारानी भी उनके साथ गई है। किंतु अवंती राजकुमार के सैनिक प्रशिक्षण के लिए जाना और मलय केतु के अपहरण में कोई संबंध कहाँ है? संबंध है स्तूल, बहुत गहरा संबंध है। मलय के राज्याभिषेक में सभी 14 जनपद प्रमुखों का ना आना और धनानंद के कुशासन के अंत में हमारा साथ न देना सब कुछ स्पष्ट करता है कि धनानंद ने उनके उत्तराधिकारियों को बंदी बनाकर रखा है। उनके राजकुमार अर्थात उनके प्राण इस समय धनानंद की मुट्ठी में है। स्तूल, क्षमा करें, किंतु एक आकस्मिक कारण के चलते मैं अखंड भारत के उत्सव और पौरव नरेश मलय केतु के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। इस अनुपस्थिति के लिए खेद है। रहने दो चंद्रगुप्त, इसमें भी वही लिखा होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि अवंती नरेश ने हमसे झूठ कहा था? हाँ, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि वो विवश थे। और यही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवंती नरेश के पुत्र ही नहीं, बल्कि उस क्रूर धनानंद ने अन्य जनपद प्रमुखों के पुत्रों के भी अपहरण करवाए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मलय केतु का अपहरण हुआ है। यही है धनानंद का ब्रह्मास्त्र, जिसके कारण सभी जनपद प्रमुख उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका भविष्य, भारतवर्ष का भविष्य धनानंद के बंधन में है। क्या हुआ? पता नहीं मुझे कि तुम सब मुझसे इतने भयभीत क्यों रहते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम सब नहीं जानते कि तुम सब मेरे लिए कितने अनमोल हो। तुम सबके कारण ही तो 14 जनपदों पर मेरा पूरा आधिपत्य है। ये लो,
खीर खाओ। अब कौन सा राजा चाहेगा कि उसका उत्तराधिकारी, उसका अपना प्रिय पुत्र मेरे हाथों से मारा जाए? कौन चाहेगा? इसीलिए तो मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूं, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूं। खाओ खाओ, खीर खाओ। मानता हूं, मैं मानता हूं कि तुम सब बच्चे हो, किंतु तुम्हारी धमनियों में राजा का रक्त बहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सब मेरी योजना मेरी उत्कृष्ट योजना समझ गए होगे। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ हाँ, हम समझ गए सम्राट। अवंती राजकुमार, मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भांति तुम्हारे पिता भी मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। सब मेरी कठपुतली बनकर मेरे संकेतों पर चलेंगे। जो मैं कहूंगा वही करेंगे, है ना? है ना? कितना बुद्धिमान हूं मैं, मगध कितना बुद्धिमान है ना? धनानंद जानता है कि मलय केतु हमारी ओर है, और यह भी एक सत्य है कि तक्षशिला और पौरव राष्ट्र में व्याप्त विद्रोह उसकी आंखों में कांटे की भांति चुभ रहा है। इसीलिए उन्हें उत्तर देने के लिए उसने जनपद प्रमुखों को वश में करने वाला शस्त्र यहां भी चला दिया। तो क्रूर धनानंद चाहता है कि अन्य प्रमुखों की भांति तक्षशिला और पौरव राष्ट्र भी उसके आगे घुटने टेक दे। राजकुमार चंद्रगुप्त, आप तुरंत निगरानी स्तंभ की ओर चलें। मगध की सेना? स्वादिष्ट भोजन था ना? हो भी क्यों ना, आज का दिन ही इतना विशेष है, तो भोजन तो स्वादिष्ट होना ही था। अच्छा छोड़ो, महत्वपूर्ण ये नहीं कि भोजन कैसा था, महत्वपूर्ण वो संदेश है जिसे देने मैं यहां आया हूं। बच्चे हो तो उत्सुक तो होगे ही। तुम लोगों के पास एक नया अन्य साथी आने वाला है। शीघ्र चलो सारथी, हमें इसी पहर मगध पहुंचना है। शीघ्र कराओ। और वो साथी इसी पहर तुम लोगों से भेंट करेगा, किंतु उससे अधिक मोह मत लगाना। वो यहां अधिक दिन नहीं रहेगा। बेचारा चंद्रगुप्त अब क्या करेगा? एक और कुआं, दूसरी ओर खाई, अब वो तिलचट्टा कुछ न कर पाई। अब मैंने उसके बचने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा है। चंद्र, धनानंद की सेना तो चारों ओर से हमारी ओर आ रही है। उन्होंने पौरव राष्ट्र को घेर लिया है। धनानंद ने हमारे साथ दो राही चाल चली है। एक और उसने मलय केतु का अपहरण किया, और दूसरा, यदि अब मैं पौरव राष्ट्र से बाहर जाना चाहूं तो
तक्षशिला और पौरव राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार तो मगध सेना दोनों ही राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देगी। किंतु चंद्र, अगर तुम नहीं गए तो धनानंद को दुर्बल करने की हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। हम क्या करें चंद्र?